नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बदायूं के बिलसी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जनपद में लूट और टप्पेबाजी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 अंतरपदीय बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों बदमाश उजानी बिल्ली मार्ग से बाइक पर जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपी राजू उर्फ हरपाल और शिशुपाल उर्फ गोधन पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। इस दौरान एक सिपाही संजय कुमार भी घायल हुआ है। सभी को इलाज के लिए सीएचसी बिलसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक थाना बिलसी के बागरपुर सागरपुर तिराहे पर बिलसी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक को रोकने का प्रयास किया गया तो बाइक वाले बहुत तेजी से भागे। पुलिस बल द्वारा उनकी घेराबंदी की गई तो पुलिस बल पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बिलसी पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें 2 अभियुक्त घायल हुए, एक पुलिस का जवान भी घायल हुआ। सभी घायलों को सीएचसी बिलसी भेजा गया। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक थाना बरेली से आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय मकान पर 30 वर्ग मीटर तक की दुकानों के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। बरेली विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में भवन उपविधि 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत स्वीकृत लेआउट वाले क्षेत्रों में नियम और सरल किए गए हैं। 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर मिश्रित उपभोग की छूट दी गई है और 4 प्लाटों के अमेलन पर FAR बढ़ेगा। इसके अलावा अब लोग अपने घर का 25% हिस्सा ऑफिस, क्रेच या नर्सरी के रूप में उपयोग कर सकेंगे, लेकिन पार्किंग अनिवार्य होगी। रेड जोन पर निर्माण से पहले एयरफोर्स NOC लेना जरूरी होगा। BDA की योजनाओं में कई निर्माण अब स्वचालित अनुमोदन प्रक्रिया से पास किए जाएंगे। ऑनलाइन में आवेदन करना है, वो मतलब अपने आप अप्रूवल मानी जाती है। वो अप्लीकेंट का जिम्मेदार होता है बिल्डिंग बैराज के हिसाब से उसको फॉलो करने का। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, होटल्स के लिए बहुत सारा सुविधा दे रखी है इन टर्म्स ऑफ FAR, इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड कवरेज, इन टर्म्स ऑफ सेटबैक्स, बहुत सारा मतलब फैसिलिटी दे रखी है दिस वर्टिकल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। एंड जो खेती से कम मतलब खेत को बढ़ाते जा रहा है जो उसको कम कराकर हम वर्टिकल ग्रोथ में ऊपर बढ़े। दैट वाज द एम ऑफ दिस गवर्नमेंट। एंड ये एक रेवोल्यूशनरी है, पब्लिक फ्रेंडली है। ये एक बहुत अच्छे मतलब अर्बनाइजेशन को, प्लान्ड अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एक अच्छे एक विचार से एक मतलब बहुत मतलब एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। हम ये चाहते हैं बरेली का जो भी निवासी है, आप लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं। मथुरा में हत्या के प्रयास में वंचित चल रहे बदमाश निखिल उर्फ निक्की को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को धोली प्याऊ फाटक के पास रेलवे ग्राउंड के किनारे से दबोचा है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से बदमाश के पैर में चोट लग गई है, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि 18 जुलाई को आरोपी ने माल गोदाम रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में श्री कृषिकांत उर्फ के नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब से वो फरार चल रहा था। लगातार पुलिस उसको ढूंढने में लगी थी, पुलिस की टीम उसे ढूंढने में लगी थी। अब आरोपी मिल गया है। बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखेरा नहर पर चेकिंग के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश कुलदीप से मुठभेड़ हो गई है। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई है। घायल कुलदीप को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि कुलदीप डिबाई इलाके में हुई एक हत्या के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, बिना नंबर की बाइक और हत्या में इस्तेमाल की गई बलकटी बरामद की है। 20 जून 2025 को थाना डिबई पर एक हत्या का मुकदमा ग्राम चिरौली रानी कात्यानी का दर्ज हुआ था, जिसमें कि एक 16 वर्षीय बालक की गला काटकर हत्या की गई थी। इसमें थाना डिबई पुलिस के द्वारा इसका सफल अनावरण करते हुए इसमें मुख्य अभियुक्त कुलदीप सनोफ राजेंद्र वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर SSP महोदय के द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था।
आज चेकिंग के दौरान थाना डिबई पुलिस के द्वारा अभियुक्त कुलदीप सन ऑफ राजेंद्र को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है तथा उसे इलाज हेतु तत्काल अस्पताल रवाना किया गया है। अभियुक्त कुलदीप के पास से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस एवं हत्या की घटना में प्रयोग किया हुआ एक धारदार हथियार बरामद हुआ है। अमरोहा में अब मंदिर भी चोरों के निशाने में आ गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर स्थित चामुंडा मंदिर में चोर दान पात्र में रखे 10,000 रुपए की नकदी और शिवलिंग तक चुरा ले गए। चोरी की यह पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मंदिर के पुजारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वारदातों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जहां पहले घरों में चोरी होती थी, अब लगातार हम देख रहे हैं कि मंदिरों में भी चोरी हो रही है। हरदोई में किराया विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। सीएसएन डिग्री कॉलेज के छात्र और बस परिचालक के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद मंगलवार को झड़प में बदल गया है। एबीपी कार्यकर्ताओं ने बस चालक और परिचालक से मारपीट की है, जिस पर पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता कोतवाली पहुंच गए हैं और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हरदोई से फर्रुखाबाद और सांडी मार्ग पर करीब आधे घंटे तक जाम की स्थिति रही। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बस मालिक के रसूख के चलते पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी और थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया, जिसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ है। यातायात भी बहाल हो गया है। देखिए, थाना कोतवाली शहर अंतर्गत नुमाइश चौराहा के पास एक बस जा रही थी, इसको कुछ छात्रों ने रोकने का प्रयास किया गया। जब वह नहीं रुकी तो छात्रों द्वारा बस कंडक्टर एवं चालक के साथ वाद विवाद में मारपीट की घटना की गई है। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा संज्ञान लेकर इसमें अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। देखिए, थाना कोतवाली शहर अंतर्गत नुमाइश चौराहा के पास एक बस जा रही थी, इसको कुछ छात्रों ने रोकने का प्रयास किया गया। जहां हम लगातार देख रहे हैं कि प्रशासन कावड़ियों के लिए बहुत ज्यादा सख्ती से वो कर रही है और उनको देखभाल कर रही है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। वही बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में एक कावड़िए की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक 2 कावड़िए बाइक से हरिद्वार से गंगा जल लेकर उत्तराखंड के काशी पर जा रहे थे। इसी दौरान भूतपुरी के पुल के पास उनकी बाइक एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में एक कावड़िए की मौत हो गई, मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 22/7/2025 को साय 8 बजे हरिद्वार काशीपुर हाईवे पर रामगंगा पुल पर हरिद्वार से काशीपुर जा रहे 2 कावड़िया मोटरसाइकिल से आगे चल रहे ट्रैक्टर जो कि हरिद्वार से काशीपुर तक जा रहा कावड़ियों ट्रैक्टर में पीछे से टकरा गए। दोनों को तुरंत सीएससी अफजलगढ़ ले आया गया, जहां राजू पुत्र गजेंद्र निवासी गुलजारपुर थाना बाजपुर की दुखद मृत्यु हो गई कि आवश्यक पंचायतनामा भर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 22/7/2025 को साय 8 बजे हरिद्वार काशीपुर हाईवे पर रामगंगा पुल पर हरिद्वार से काशीपुर जा रहे 2 कावड़िया मोटरसाइकिल से आगे चल रहे ट्रैक्टर जो कि हरिद्वार से काशीपुर तक जा रहा कावड़ियों ट्रैक्टर में पीछे से टकरा गए। दोनों को तुरंत सीएससी अफजलगढ़ ले आया गया, जहां राजू पुत्र गजेंद्र निवासी गुलजारपुर थाना बाजपुर की दुखद मृत्यु हो गई कि आवश्यक पंचायतनामा भर के आवश्यक विधि। फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र में पुलिस और लूट के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई है। आरोपी रॉबिन उर्फ बरामदी कोशिश कर रहा था, उसके बाद फायरिंग हुई है। रकम और बरामद भी की गई है। लगातार पुलिस गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लूट के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है, जिसमें आरोपी घायल हो गया है। अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। थाना खैरगढ़ क्षेत्र में पुलिस से मुठभेड़ हुई है, लूट के आरोपी से मुठभेड़ हुई है पुलिस की। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से आरोपी लेटा हुआ है और पुलिस उसे लेके जा रही है। आरोपी घायल हुआ है, दोनों के बीच मुठभेड़ हुई है। लगातार तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। थाना खैरगढ़ क्षेत्र में दिनांक 3 जुलाई को
एक कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की वारदात हुई थी। इसी क्रम में उसमें से एक अभियुक्त अवधेश उठासु को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है तथा इसका एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम रॉबिन उर्फ हुंडी था, जो कि रामगढ़ क्षेत्र का रहने वाला था, उसको पुलिस के द्वारा सूचना मिली थी कि वो सीजीएम तिराहा के आसपास छिपा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा वहां पहुंच के घेराबंदी करी गई। अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम को देख करके पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से एक गोली अभियुक्त के पैर में लगी है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस व लूट के 2650 रुपया बरामद हुआ है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना खैरगढ़ क्षेत्र में दिनांक 3 जुलाई को एक कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की वारदात हुई थी। इसी क्रम में उसमें से एक अभियुक्त अवधेश उठासु को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है तथा इसका एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम रॉबिन उर्फ हुंडी था, जो कि रामगढ़ क्षेत्र का रहने वाला था, उसको पुलिस के द्वारा सूचना मिली थी कि वो सीजीएम तिराहा के आसपास छिपा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा वहां पहुंच के घेराबंदी करी गई। अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम को देख करके पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से एक गोली अभियुक्त के पैर में लगी है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस व लूट के 2650 रुपया बरामद हुआ है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना खैरगढ़ क्षेत्र में दिनांक 3 जुलाई को एक कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की वारदात हुई थी। इसी क्रम में उसमें से एक अभियुक्त अवधेश उठासु को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है तथा इसका एक वाला था, उसको पुलिस के द्वारा सूचना मिली थी कि वो सीजीएम तिराहा के आसपास छिपा हुआ है। इस सूचना सहारनपुर महानगर के शिवालयों में श्रावण मास के अवसर पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सिद्धपीठ भूतेश्वर महादेव और बागेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने कतरबुद्ध होकर भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया है और अपनी मनोकामनाएं मांगी हैं। हर हर महादेव के जयकारे भी वहां लग रहे थे। मंदिर परिसर गूंज उठा था। श्रद्धा और आस्था से भरे माहौल में शिव भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की है। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। सहारनपुर एसएसपी आशीष तिवारी ने खुद कांवड़ रूट और प्रमुख मंदिरों का निरीक्षण किया है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। उन्होंने बताया है कि सभी पुलिसकर्मियों को डाक कांवड़ की सक्रियता को देखते हुए विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मेरे द्वारा कांवड़ रूट का और मंदिरों का निरीक्षण किया जा रहा है और जैसा देखा जा रहा है कि अभी भी डाक कांवड़ जो है वो चल रही है जनपद में और पुलिस व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। ड्यूटियों से चेक कर लिया गया है। सीसीटीवी के माध्यम से भी जो एंट्री पॉइंट हैं हमारे जनपद के और जो कट्स हैं उन पर भी खासतौर से ड्यूटियों को चेक किया गया और जो ड्यूटी पे जो फोर्स है उसको सभी को ब्रीफ किया गया कि सभी लोग आज के दिन भी मुस्तैद रहेंगे। लाखों की संख्या में जो है यहाँ श्रद्धालु आते हैं, जल चढ़ाते हैं। कांवड़िया भी जो है काफी संख्या में कांवड़िया आए हैं और आ रहे हैं। डाक कांवड़ हमारे यहाँ चालू है। मंदिर की बात की जाती किस तरह की मानता है मंदिर की मानता आप ये देखिए स्वयंभू है। ये यहाँ सिद्ध पीठ है और भगवान शिव जो है यहाँ पे इनका यहाँ पे अवतरण हुआ है। ये अपने आप में इसकी महत्ता है। जालौन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती ने बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। बजाज एजेंसी के पास युवती ने कुछ लोगों पर अपनी मां से पिटवाने का आरोप लगाया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई है। मौके में मौजूद युवती की मां ने बेटी को मानसिक रूप से विपक्षी बताया है कि वो मानसिक रूप से सही नहीं है। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और युवती को सड़क से हटवाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र का है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिरोजाबाद में भाजपा नेता और पार्षद के पति शहनवाज अंसारी को जान से मारने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि एक युवक समीर उन्हें कई दिनों से धमका रहा है। इसकी जानकारी रसूलपुर थाने की पुलिस को दी गई है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी अब दिल्ली फरार हो चुका है और जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में एक युवक की डीसीएम की टक्कर से मौत हो गई है। गर्मा गर्मी का माहौल सामने आया है। मृतक के परिजनों ने इसे महज हादसा नहीं बल्कि रंजिश बताया गया है। उनका आरोप है कि कुछ दिन पहले हत्या के एक मामले में जेल से छूटकर आए युवक को दुश्मनों ने डीसीएम से कुचलवाकर मरवाया था। आक्रोशित परिजनों ने शव को कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के सामने रखकर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने पैनल से पोस्टमार्टम और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ये भोगांव थाने की घटना है। नगला सीसम गांव पड़ता है, जहां पे निवासी पुष्पेंद्र कुमार सन ऑफ दिनेश कुमार, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, वो आज लगभग 11:30 बजे मैनपुरी शहर से अपने गांव सीसम जा रहे थे। रास्ते में पावर हाउस के पास उनका किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ। उनको तुरंत उनकी मृत्यु हो गई और उनकी बॉडी को सील करके बॉडी मर्चरी से लाया गया। लेकिन उनके घर वालों का कहना है कि गांव के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने जानबूझ के टक्कर मारी है, इसलिए वो यहाँ पे लाके बॉडी को रखे हुए थे। उनको आश्वासन दिया गया है कि ये पूरी वीडियोग्राफी होगी और पैनल से पीएम कराया जाएगा। इसके साथ ही जो भी फुटेज और मिलेंगे, सीसीटीवी कैमरा जो एविडेंस मिलेंगे, जो सीरिया से एविडेंस मिलेंगे, उनकी तहरीर जो दी गई है उसपे जो है एविडेंस करा है आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। हमारे भैया, क्या नाम था भाई? पुष्पेंद्र राजपूत, हमारे भैया को मार दो। किसने मार दिया? बलबीर सिंह। प्री प्लान मर्डर था। 3 लोग हैं नाम है। ये मामले सामने आ रहे हैं। गांव में दहशत फैली हुई है कि रात में कोई ड्रोन से उन पर निगरानी करता है। ड्रोन रैकी की बातों को लेकर गांव में अफवाह फैल रही है, जिसमें जो ग्रामीण हैं वो रात में जग रहे हैं और उसकी तलाश, चोरों की तलाश में लगे हुए हैं। प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। जिस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है उस पर ध्यान ना दें। ड्रोन रैकी की बातों को लेकर गांव में ग्रामीण रात भर जग रहे हैं और चोरों को ढूंढने में जुटे हुए हैं। ग्रामीण लाठी डंडों से रात भर पहरा दे रहे हैं गांव में। एसपी देहात बोल रहे हैं कि अफवाह है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रशासन लगातार बोल रहा है कि ये अफवाह है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बीते 2-3 दिनों से थाना क्षेत्र मिर्जापुर के ग्राम नौगावा तथा थाना क्षेत्र बेहट के ग्राम न्यामतपुर, नादराना, जमालपुर एवं पटलोकर में कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि रात्रि में चोरों का गिरोह सक्रिय है एवं चोरों द्वारा ड्रोन से रैकी की जा रही है, जिससे कि आम जनमानस में एक भय का माहौल व्याप्त है। इसमें संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा संबंधित गाँव में जाकर लोगों को समझाया गया है एवं बताया गया है कि सभी गांवों में रात्रि में पुलिस की गश्त प्रभावी है। पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। इस तरह की कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दें। जो भी अफवाह फैला रहे हैं उनके ऊपर आगे वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। बीते 2-3 दिन मैनपुरी के घिरोर ब्लॉक में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका गुप्ता ने पुलिस बल के साथ कई विद्यालयों का निरीक्षण किया है, जहां बिना मान्यता के स्कूल चल रहे थे और 5 स्कूलों को तत्काल सील कर दिया गया। इसके अलावा 62 अन्य स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीएसए ने स्पष्ट कहा है कि बिना मान्यता के स्कूल चलाना शिक्षा के नियमों का उल्लंघन है और ऐसे सभी स्कूलों पर कठोर कार्यवाही भी की जाएगी। जिला शिक्षा विभाग अब पूरे इलाके में अभियान चलाकर इस तरह के स्कूलों की जांच कर रहा है। अधिकारियों को निर्देशित किया था कि उनके ब्लॉक में जो भी ऐसे विद्यालय हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं उनकी सूची हमें भेजें।
इसके आधार पर जनपद में कुछ विद्यालयों की सूची हमें प्राप्त हुई जो बिना मान्यता के चल रहे थे। उन सभी को हमने नोटिस दिया कि वो 3 दिन के अंदर विद्यालय का संचालन बंद करें, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम स्कूल थे जिन्होंने संचालन बंद नहीं किया। तो इसी के क्रम में आज घिरोड़ ब्लॉक में कुछ विद्यालयों का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और वहां पाया गया कि विद्यालय संचालित हो रहे थे। इसी क्रम में हमने पुलिस बल ले जा करके उन विद्यालयों को बंद कराया है और वहां के बच्चों को अपने परिषदीय विद्यालयों में नामांकित करने के लिए खंड अधिकारी को निर्देश दिया है और साथ ही सभी अभिभावकों से भी हमने अपील करी है कि वे ऐसे विद्यालयों में अपने बच्चों को ना भेजें जहाँ की मान्यता नहीं है। अधिकारियों को निर्देश। तो ये थी उत्तर प्रदेश की खास खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।